अच्छा व्यूअर्स, आज मैं इंजन डिटेल करने लगा हूँ, लेकिन मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। स्प्रे बॉटल होएगी मेरे पास, लेकिन वाटर पाइप, वाटर होज नहीं होएगा। देखते हैं कि इंजन कैसा डिटेल होता है, उसका कोई फ़ायदा भी होता है। चेक लाइट्स नहीं ऑन होएंगी क्योंकि मैं कोई हैवी किस्म का लिक्विड नहीं इस्तेमाल कर रहा। इस इंजन डिटेल के लिए मैं इन ब्रशेस का इस्तेमाल करूँगा। ये ब्रश जो है, ये कोर्ट ब्रश है। ये रेगुलर आपका पेंट ब्रश है, ये टूथ ब्रश है। ये बड़ा वाला आपका जो होता है पेंट ब्रश है, और ये शू ब्रश है। इसके लिए मैं 3 कपड़े इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक गंदा है, गंदा कपड़ा है। ये दोनों साफ़ है और माइक्रोफाइबर टावल नहीं है इसमें। WD-40 है, स्टॉनिश का इंजन डिक्रीसर है, वाटर बॉटल है, और व्हील क्लीनर है जो आप प्लास्टिक पे भी स्प्रे कर सकते हो और लोहे पे कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप अपने प्लास्टिक के जो कवर्स हैं ये वाले, ये उतार के सबसे पहले इनको धो लें। ब्रेक फ्लूइड का जो टॉप है और जो इन्वर्टर कूलर का टॉप है वो आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इस तरह ही साफ़ कर लें। और जो आपका इंजन कूलेंट है उसके कवर के ऊपर, उसके ऊपर कोई कैप लगा दें कि अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना जाए। प्लास्टिक कवर्स को आपने इस ब्रश से धोना है। ये शू ब्रश है, ये आप कोई और ब्रश भी यूज़ करते हैं। तो आपके टॉप्स जो हैं वो धुल के साफ़ हो गए हैं। अब जो बाकी प्लास्टिक के जो कवर्स हैं आपकी कार के अंदर फिट हुए हुए हैं, प्लास्टिक के एरिया से आप उनको साफ़ करना शुरू करें। जिस तरह का ये पाइप्स, इनको आप थोड़ा सा ब्रश मारें और फिर इनको कपड़े से वाइप कर लें, हल्का सा कपड़ा वेट करके। बेहतर है कि आप ये वाला पैनल जो है ना ऊपर, ये रबड़ और ये पैनल्स और ये वाला भी, ये रिमूव कर लें। और इसको भी अब धो लें। ब्रेक फ्लूइड रेजर्वायर और जो इन्वर्टर कूलेंट रेजर्वायर है, पहले आप उसको ऊपर से साफ़ कर लें। आप पानी का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन देखते हैं आप ये किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में अपना मार दें। यहाँ पे बस इसके ऊपर ही आप थोड़ा सा स्प्रे कर लें। 3 स्प्रे बहुत है। 1 2 3।
इसके बाद अब टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, मैं कर रहा हूँ। इस कवर को आपने कभी भी नहीं खोलना, क्योंकि जो ब्रेक फ्लूइड होता है ना, वो मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है और ब्रेक फ्लूइड ख़राब हो सकता है अगर आप ज़्यादा देर के लिए खोल देंगे। इसलिए आपने इसको नहीं खोलना, ऊपर से ज़्यादा देर के लिए नहीं खोलना। अगली बारी है हाइब्रिड इंजन की। इस पर आपने सिर्फ ब्रशिंग करनी है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी आपने स्प्रे नहीं करना उसके ऊपर। जब इस ब्रश से मिट्टी उतर आए तो ब्रश चेंज कर लें, छोटा ब्रश। और इधर इसको इन जो ये जो केबल्स नज़र आ रही हैं, आप इनको रिमूव नहीं करना, क्योंकि इनमें डायरेक्ट हाइब्रिड बैटरी की पावर आ रही है और ये बहुत ज़्यादा पावर होती है, आपको इलेक्ट्रीक्यूट कर सकती है। लोहे का ब्रश ना इस्तेमाल करें इसके ऊपर, वो आपका वैसे ही ऊपर से सारा स्टिकर्स वगैरह जो लगे हुए हैं वो उतर जाएंगे। तो आपने क्या करना है, कपड़ा लेके थोड़ा हल्का सा पानी का 2 स्प्रे 3 करके, तो इसके ऊपर आप क्लीनिंग कर लें। लेकिन पानी आपने इसके ऊपर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना। डीप साइड पे इसकी ब्रशिंग कर लें। पानी कपड़ा लें, इसमें थोड़ा स्प्रे करके कर देना वाला ये भी अच्छे साफ कर देना। हाइब्रिड अब इंजन आपका आप हो चुके हैं, मिट्टी नहीं। अब हम कूलेंट बॉटल की साइड पर स्प्रे करेंगे और उसको ब्रश से साफ कर लेंगे। ड्राई करना, ये आपके जो एरियाज है अंदर वाले, ये सेक्शन पूरा इससे ब्रश मार लें, ब्रश रिमूव करने के लिए। डस्ट बहुत है यहाँ पर लाहौर में। थोड़ा सा पानी का स्प्रे कपड़े पे मंगा के वो वाइप कर लें ऊपर से।
जो रिमेनिंग एरियाज हैं उससे आप टूथब्रश पे स्प्रे करके ना थोड़ा सा पानी उनको साफ कर लें। टूथब्रश बेहतर है कि आप दो रख लें, क्योंकि मेरा टूथब्रश थोड़ा गंदा होता है, तो वापस धोना पड़ता है उसको। यही तो आपने टूथब्रश डाल दिया तो उन एरियाज को साफ कर लें। यहाँ पे टूथब्रश में डिटेलिंग ब्रशेस भी मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास नहीं है और मैं घर में गाड़ी साफ कर रहा हूँ, तो मैं डिटेलिंग ब्रशेस का नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन आप डिटेलिंग ब्रशेस का इस्तेमाल कर लें, बेहतर है। ये आपका फ्रंट पैनल पूरा साफ हो गया। अब जब आप हाइब्रिड इंजन आपका डन हो गया है, आपका ये एरिया डन है, ये एरिया डन है, फ्यूज़ बॉक्सेस डन है आपके, ये भी काफ़ी हद तक साफ हो गया है। आपने होजेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो होजेस जा रहे हैं प्लास्टिक के, इन पे आपने क्या करना है कि स्प्रे करके कपड़े के ऊपर तो उससे अपने वाइप कर देना है। ये ज़्यादा साफ नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि आप इंजन धुलवाते हैं उसका साफ हो जाएगा, लेकिन आपका इंजन काफ़ी साफ हो जाएगा। जितना आपको होज साफ चाहिए, जब आपके होजेस हो गए तो उसके बाद आपने इस एरिया पे आना है आपने, और ब्रश करके ना इसको साफ कर लें। इससे मिट्टी काफ़ी जमी हुई होगी इसमें, पता नहीं जब भी मैं इसको साफ करता हूँ उसमें मिट्टी बहुत जमी हुई होती है। इधर आप पानी का भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की स्प्रे का, लेकिन देखें वो जो नीचे जो वायर्स हैं उनमें कोई खुले एरिया ना हो, थोड़ा सा पानी का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं करना। और वो भी इसलिए कर रहे हैं कि आपकी मिट्टी उतर है।
अब हम एसी की जो गेज है उसका पाइप है उसको साफ कर लेते हैं, ये वाला जिस पे एच लिखा हुआ है, और वॉशर फ्लूइड का भी नीचे से साफ कर लेते हैं। एरिया सारा यहाँ पे नट बोल्ट लगे थे, और फ्यूज़ बॉक्स का भी एरिया सारा नीचे वाला जो रह गया था पहले। एसी का लो वाला पाइप भी, एल वाला, एल लिखा हुआ है सॉरी, और ये है निचली साइड पे, ये सारे पार्ट्स यहाँ से काफ़ी मिट्टी होगी। डिपस्टिक को भी, डिपस्टिक को साफ करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, थोड़ा सा WD-40 लें और उंगली अपनी डालें कपड़े के अंदर और उसको स्प्रे करें थोड़ा सा। डिपस्टिक आधी निकाल के इसके अंदर डाल के बस साफ करें। डिपस्टिक आपकी साफ हो गई है, अब उस पर ब्रश कर लें आप थोड़ा सा। ये आपकी डिपस्टिक साफ हो गई है। अब अगला एरिया इंजन, इसको सबसे ध्यान से साफ करना है। इस पे केबल्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, कुछ कवर्ड भी नहीं है, ये भी लगी हुई केबल्स यहाँ पे, ये भी लगी हुई है, केबल्स बहुत हैं। अब इसको इस एरिया को साफ करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करें लाइट ब्रशिंग से। पूरे एरिया को जहाँ पे ब्रश लगता है उधर ब्रश लगाएं। आप वायर शायद ना ही खोले तो बेहतर है, उसके अंदर से ये ब्रश लगा लें। वायर मैं तो खोल के साफ करता हूँ, लेकिन आप ना खोलना, तो मैं ये 10-20 बार ही धुलवा रहा हूँ। और मैं इंजन को भी धुलवाया नहीं आज तक अपना, क्योंकि इंजन आप जैसे ही धुलवाएंगे आपकी चेक लाइट्स ऑन हो जाएंगी सारी, और फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मैकेनिक्स जो हैं वो आपको लूट लेंगे। और टोयोटा के पास अगर आप जाएंगे गाड़ी चेक कराने तो वो ज़्यादा आपको लूटेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप चुप करके इसको ड्राई क्लीनिंग इसकी कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने। ब्रश के साथ अच्छी तरह उसके एरिया साफ करें, क्योंकि अभी हमने इस पर ब्लोअर मारना है। ब्लोअर मारना बहुत ज़रूरी है इस पर, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत हार्ड हुई है। ये उसमें पिछले तरह बारिशें पड़ी है ना, उसकी वजह से ये मिट्टी आई है इसके अंदर जम गई है सारी। ब्लोअर आपने ऐसे नहीं मारना कि बिल्कुल करीब करके मारना है, ब्लोअर आपने थोड़ा डिस्टेंस से मारना है, या फिर कार का कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो। अब ब्लोअर मारते हैं अब आपने इसके पूरे इंजन बे पे पूरे इंजन बे पे ब्लोअर मारना है। इधर स्टार्ट करें।
भी सवाल होगा कि ब्लोअर पहले क्यों नहीं मारा, उसका फ़ायदा नहीं होता कोई, मिट्टी नहीं उतरती आपकी, ब्रशिंग से मिट्टी आपकी उतरती है हमेशा, ये हमेशा याद रखना। अब ब्रश मारेंगे तो उससे आपकी मिट्टी उतरेगी। अगला स्टेप ये है कि आपने इंजन डिक्रीसर लेके, स्टॉनिश का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंजन डिक्रीसर, ये अपने कपड़े पे थोड़ा स्प्रे कर लें और अपने इंजन के ऊपर थोड़ा सा मार दें। थोड़ा सा पेंट ब्रश पे स्प्रे कर लें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उस पर, क्योंकि आप खुद अकेले कर रहे हो उसको। अगर दो बंदे इस पर लगें तो ये जल्दी भी हो सकता है। पानी ना इस्तेमाल करने की वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें सेंसर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसका हाइब्रिड इंजन है। ओनर्स मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि हाइब्रिड इंजन को आग लग सकती है अगर आप इसे पानी इस्तेमाल करें। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह लगेगी, लेकिन इंजन डिग्रीसर लेके ना आप इस तरह करके इस पर स्प्रे करके तो हार्ड टू रीच एरियाज में जा सकते हैं। इंजन डिग्रीसर क्या करेगा, आपके जो ऊपर से ग्रीस है ना और डस्ट दोनों को उठा देगा। डस्ट तो वैसे भी साफ कर ली पहले तो, ये देखें। इंजन की शक्ल निकल आई है इसके बाद।
लोहे का पोर्शन है ना उस पर मार दें इंजन डिफ्यूजर, या फिर सारा गंद उतार देगा उसके ऊपर से। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी जो है ना चमक भी जाएगी और उस पर डस्ट भी उतरेगी। डायरेक्टली स्प्रे ना करना अपनी इंजन के ऊपर। मैं करता हूँ स्प्रे, लेकिन मैं ऐसे एरियाज पे करता हूँ जहाँ पर डैमेज ना है आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इस गाड़ी का मसला ही सिर्फ ये कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर है कि आप अपना इंजन डस्ट फ्री कर लें, बजाय इसको धोने के बार बार, क्योंकि धोने से आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। गाइस, अब पूरी गाड़ी जो है वो उसे मार दी कपड़ा मैंने इंजन डिफ्यूजर के साथ, और अब मैं इसे ब्लोअर मारना है आखिरी दफा। ये अब आपकी गाड़ी साफ हो चुकी है, और इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकती। जो मेरे पास ब्रशेस थे और जो मेरे पास चीज़ें थी, इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो सकती इससे गाड़ी। अगर आपको प्रॉपर डिटेलिंग ब्रशेस मिल जाते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लें, उससे आपकी गाड़ी इससे बेहतर साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये मिट्टी से भरी हुई थी शुरू में, लेकिन अभी साफ़ है। ये गाइस आपका इंजन डिटेल हो गया, काफ़ी सफाई हो गई। अब पहले बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है इसके अंदर से, ये देख लें आप। और लास्ट टिप यही है कि अपनी हाइब्रिड कार को कभी भी ना धोएं, जो मर्ज़ी जो कह ले, क्योंकि अगर आप धोएंगे तो ये गाड़ी मसला करेगी। डिटेलिंग तो हो चुकी है, अब कार स्टार्ट करके देखते हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ उसको। हो सकता है कि तार वगैरह हिल गई हो, बस देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई चेक लाइट नहीं आई और सब कुछ ठीक चल रहा है। यही तरीका है आप जैसे इंजन डिटेल कर सकते हैं अपना। टूल्स आप बेहतर यूज़ करते हैं, कोई टूल्स मेरे पास इतने अच्छे नहीं हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं करता इससे ही हूँ। डिटेलिंग ब्रशेस मुझे ले लेने चाहिए क्योंकि मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। अगर और कमेंट्स में आप कोई मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 10वीं या 12वीं दफ़ा मैं इसको डिटेल किया कार को। और वीडियो देखने का शुक्रिया, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आता रहूँगा आपके लिए। सिर्फ इस गाड़ी की भी नहीं, और जापानी गाड़ियों की भी, N1 की भी अगली वीडियो मैंने बनानी है, और मूव की वीडियोज़ में बना रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।